जाना चाहते हैं, आप उसी पे हमें करिए, हमें हटाने का रीजन ही नहीं है कोई। जब 2 साल से एज अ ट्यूटर आप हमारा काम ले रहे थे, तो आज आपका बिना कर्मचारी के 3-3 बैच कैसे चल रहा है? सर अंदर से बात पता चल रही सैलरी इशू है कि हमारा सैलरी अधिक था। तो सर अगर हम आपकी कर्मचारी है, एक मानवता के तौर पे देखिए, अगर हम आपके यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं तो आप एक बार हमें ये बोलते कि आप लोगों का जो है आप लोगों को सीएससी से हटा करके एनएमटीसी आप लोग को किया जा रहा है। अब यहाँ की सैलरी आप लोग को ये मिलेगी, एटलीस्ट एक बार एक राय या बताना तो होता। जो उसमें कंटिन्यू करता उसे रखते, बाकी को आप हटा देते जो नहीं करते या जो भी करते। हमसे सर कुछ भी हमें कुछ पूछा ही नहीं गया, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बस 3 दिन पहले इन्होंने सीएमओ ऑफिस में लेटर भेज दिया, हमारे एमओआईसीज के पास लेटर भेज दिया, हमारे पर्सनल ग्रुप पे लेटर आया। और इस लेटर के बाद लगातार 3 दिन के अंदर का कॉल भी आने लगी, कहाँ का आया सीएमओ ऑफिस का, बाबू बोला अब आपसे कार्य नहीं लिया जाएगा, अब आप मत आइएगा ऐसे करके। क्योंकि सर हमारी सैलरी हमारे बेस फैसिलिटी से निकलती थी। हम काम करते थे एनएमटीसी सेंटर, जैसे मैं हरदोई में पोस्टेड थी तो मैं हरदोई में काम करती थी। और हरदोई में मैं मेरी सैलरी हरदोई से निकलती थी, और मैं लखनऊ की केजीएमसी में एज अ जीएनएमटीसी में एज अ ट्यूटर काम कर रही थी 2022 से। तो इन्होंने पर्सनल सिर्फ हमें नहीं मैसेज किया, इन्होंने हर जगह मैसेज कर दिया व्हाट्सएप कि अब इन लोगों से 36 लोगों से कोई भी कार्य ना लिया जाए। और ऐसा नहीं सर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब सर बहुत जाहिर सी बात है, 6 महीने अगर कोई किसी की भी संविदा समाप्त हो जाएगी तो कोई कहीं पे रह के खा नहीं पाएगा, सब अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट चले गए हैं। लखनऊ की चक्कर लगाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम लोग सर कम से कम 5 से 6 बार पाठक जी के यहाँ, एनएचएम ऑफिस का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब तब हम लोग जाते हैं। अब तो सर एंट्री भी बंद कर दी है कि अनाउंसमेंटर्स को अंदर एंट्री नहीं देना है। सबका कुल मिला के यही है कि नौकरी, पैसा, मानदेय, वेतन, अगर ये सब चीजें रूटीन में चलती रहे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। शिक्षा मित्रों के अंदर काफ़ी कहा जाए कि काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थितियां थी कि आखिर हमारे भविष्य निर्धारण के लिए सरकार क्या करने वाली है, क्या स्थायीकरण होगा भी या फिर नहीं। फाइनल इसके ऊपर डिसीजन आ चुका है, इसके ऊपर फाइनल तरीके से एक बयान भी प्रेषित हुआ है। उस बयान को आगे वीडियो के साथ में आप सभी को दिखाएंगे, उस वीडियो को आप देखिएगा। उसके मध्य में सारी बातें प्रॉपर तरीके से रखी गई हैं, हाल ही के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके ऊपर भी वार्ताएं हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर। आप जी आए सर दिन देख रूटीन रहे हैं कि है समाज की बिल्कुल। स्थितियां बड़ी विकराल होती चली जा रही हैं। अब सर बिना 36 अगर लोग अगर सिर्फ बात छह करें महीने मिडिल क्लास सोसाइटी की, तो बड़ी गंभीर स्थितियों में फंसता चला जा रहा है। आलू 50 रुपया किलो, लहसुन 400 रुपया किलो, टमाटर 50 रुपया, प्याज 50 रुपया। आलू तो चलो हम ये मान रहे हैं कि आलू की पैदावार और उस पर डिपेंड है, लेकिन सब्जियां महंगी होना सरकार के बस में नहीं है। बारिश आई, सब्जियां खराब हुई और सब्जियां महंगी हो गई, इसमें कोई बुरा गणित नहीं है। लेकिन महंगाई पर कहीं ना कहीं सरकार अंकुश रखने का प्रयास करती है। बीच में प्याज महंगा हुआ, हमारी वित्त मंत्री ने कह दिया कि हम तो प्याज ही नहीं खाते हैं। अब जिन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है तो क्या वित्त मंत्री ये कहेंगी कि हम तनख्वाह नहीं लेते हैं, हम वेतन नहीं लेते हैं? शिक्षा मित्र चीख रहा है, अनुदेशक चीख रहा है, ये महिलाएं चीख रही हैं, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों सब कहते हैं बेटियों को लिए हम कुछ भी कर देंगे। बिल्कुल और सर। वो बेटियां भूखी प्यासी चीख रही हैं। वो अपने और सर परिवार में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी, वो अपने परिवार में भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगी, और सब खामोश। अरे अब सर अचानक से अनुदेशकों आज में भी 65% महिलाएं हैं विनय सर, शिक्षा मित्रों में भी 55 से 60% महिलाएं हैं, और उसके बावजूद किसी का दिल नहीं पसीज रहा है। आपने तो उस दिन मंच पर सुना मुख्यमंत्री जी का भाषण, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर हम सरकार में कभी आए तो सबसे पहले नियमित कराएंगे, लोकसभा में सवाल उठाएंगे। आज वही खुद मुख्यमंत्री बन गए। ये अनुदेशक शिक्षा मित्रों की किस्मत थी। और फिर वही होगी जी, सब भूल गए, सब इदा कदा, सब हरा हरा, सब गुलाबी गुलाबी दिख रहा है, लेकिन कोई किसी को याद नहीं। क्योंकि नेता भूलने के माहिर खिलाड़ी होते हैं।
या तो हमें और आपको रहता है कि हमें फला दल को वोट देना, हमें फला दल को देना है, चाहे नुकसान हो चाहे नफा हो।